हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी यूपी जीके के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में जाने कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला। तो इन सारी बातों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी जाकर वहां पर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग क्या बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं मात्र 12 से 14 होंगी जो जहां से आपकी परीक्षा में पूछेगा, तो उन्हीं को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैप से जान लेते हैं कि कहाँ पर है, फिर उसके बाद लिख भी लेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर देखिए जिला है बिजनौर। बिजनौर में एक नदी प्रवाहित होती है, रामगंगा नदी। इस रामगंगा नदी पर है रामगंगा परियोजना। तो देखिए, इसे याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। रामगंगा परियोजना किस नदी पर है? तो रामगंगा नदी पर है। रामगंगा नदी पर है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, और यहीं पर रामगंगा नदी पर ही रामगंगा काठी बांध भी है। रामगंगा काठी बांध, रामगंगा काठी बांध इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आपको मानचित्र बना के आपको दिखा दे रहे हैं कि कहां पर है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। रामगंगा काठी बांध को तो केवल पूछ देगा कि काठी बांध किस नदी पर है या किस जिले में है। तो रामगंगा नहीं जोड़ेगा तो केवल काठी बांध पूछेगा। तो आपको बताना है फिर भी रामगंगा नदी पर है और कहां पर है। तो यहाँ पर एक जिला है बिजनौर। बिजनौर आप सभी को पता है कि उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा बिजनौर। उसके नीचे आएंगे तो पीलीभीत। पीलीभीत के बाद आ जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। अब लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ पर कौन सी परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी परियोजना है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी जो है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और यहीं पर है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना है? तो शारदा जल विद्युत परियोजना। शारदा जल विद्युत परियोजना यहाँ पर है। शारदा जल विद्युत परियोजना। और एक इंटरेस्टिंग बात, शारदा जल विद्युत परियोजना किसी नदी पर नहीं है। शारदा जल विद्युत परियोजना किसी नदी पर नहीं है, यह शारदा नहर पर है। और यह शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। आपको इतना पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर, उसी शारदा नहर पर है शारदा जल विद्युत परियोजना। शारदा नहर की लंबाई कितनी है? तो 12,316 किलोमीटर। 12,368 किलोमीटर। किस पर है? तो शारदा नहर पर है। शारदा नहर, इसकी लंबाई कितनी है? तो 12,368 किलोमीटर। शारदा जल विद्युत परियोजना कहां पर है? तो लखीमपुर खीरी, ये वाला बिजनौर में है। अभी हम लोग लिखेंगे इसे अलग से भी। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे इंटरेस्टिंग परियोजना कि एक परियोजना है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के सहयोग से बनाया गया हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यह ना तो उत्तर प्रदेश में है ना ही बिहार में है, तब फिर कहां पर है? तो यह परियोजना है नेपाल में। कौन सी परियोजना है? तो गंडक परियोजना। यहां पर है एक गंडक परियोजना। गंडक परियोजना किस नदी पर है? तो गंडक नदी पर ही है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर ही है, और यह उत्तर प्रदेश यानी यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है कि गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश के लाभान्वित जिले कौन से हैं, यानी इस गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं जिन्हें लाभ मिलता है, जो इसका लाभ प्राप्त करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इनमें से 3 जिला दे देगा और 1 जिला नहीं देगा।
और बोलेगा कि इनमें से कौन सा जिला गंडक परियोजना से लाभान्वित नहीं है। तो आपका उसका आंसर बताना होगा। उसका आंसर बताने के लिए आपको 4 जिले पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले हैं। तो कौन कौन से जिले हैं लिख लीजिए यहीं पर। गोरखपुर, गोरखपुर एक जिला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका महाराजगंज, महाराजगंज, कुशीनगर, और चौथा जिला आपका हो जाएगा देवरिया, देवरिया। ये 4 जिले हैं जो गंडक परियोजना से लाभान्वित हैं। तो इन्हें भी आपको याद रखना है, चारों जिले को। तो गंडक परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। इसको देखिए, आप लिखते चलिए। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर और रामगंगा काठी बांध। उसके बाद दूसरा है शारदा जल विद्युत परियोजना, शारदा नहर पर, नदी पर नहीं है, नहर पर है। और शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, 12,368 किलोमीटर। उसके बाद है गंडक परियोजना, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, लेकिन न ही उत्तर प्रदेश में है और न ही बिहार में है। कहाँ पर है? तो नेपाल में है। इसको भी लिख लीजिए, नेपाल में है, नेपाल में है, नेपाल में है। गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के राज्य तो गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। ये 4 जिले हैं जो गंडक परियोजना से लाभान्वित है। इसको यदि लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सोनभद्र में। सोनभद्र में कौन कौन सी परियोजना है? तो देखिए, सोनभद्र है, सोनभद्र है आपका। सोनभद्र में कौन सी परियोजना है? तो उसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, सोनभद्र। आपको एकदम लिखते चलिए साथ साथ। सोनभद्र की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहां पर है? तो सोनभद्र में है। किस नदी पर है? तो रिहंद, रिहंद नदी पर है। ये हो जाएगा पहला, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना सोनभद्र में। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा आपका यहीं पर हो जाएगा रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर। रिहंद परियोजना है आपका रिहंद नदी पर। तो ये परियोजना हो जाएंगी आपकी सोनभद्र की। एक और परियोजना है, परियोजना नहीं बांध है, कन्हार बांध। कन्हार बांध कहां पर है? तो कन्हार नदी पर। तीसरा पॉइंट सोनभद्र से लिखिए, कन्हार बांध, कन्हार बांध, कन्हार नदी पर। ये भी सोनभद्र में ही है। तो सोनभद्र से 3 चीजें आपको याद रखना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम स्टार लगा लीजिए, 3, 4, 5 जितना भी स्टार, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना रिहंद नदी पर, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, कन्हार बांध कन्हार नदी पर। तो ये हो जाएंगे आपके सोनभद्र में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमीरपुर है एक जिला, उत्तर प्रदेश का एक जिला है इधर हमीरपुर। इस हमीरपुर में एक परियोजना है। कौन सी परियोजना है हमीरपुर में? तो देखिए, इनको आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग हमीरपुर के बारे में बात करते हैं कि हमीरपुर में कौन सी परियोजना है। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है हमीरपुर। नेक्स्ट हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं हमीरपुर। हमीरपुर की यदि हम लोग बात करें, हमीरपुर, हमीरपुर में परियोजना कौन सी है? तो मौदहा, मौदहा बांध है, मौदहा बांध, मौदहा बांध। किस नदी पर है? तो वीरमा नदी पर है। मौदहा बांध वीरमा नदी पर है। देखिए, आपके एग्जाम में सीधे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को हल्के में न लीजिए, एकदम बढ़िया से अच्छे से पढ़िए। अब देखिए, कैसे इसे याद रखिए, हमीरपुर में मौदहा बांध है, इसे कैसे याद रखें?
तो देखिए आपको याद कराने का तरीका भी बता दे रहे हैं, ट्रिक तो नहीं कहेंगे, रिलेटिंग मेथड कर सकते हैं कि रिलेट करके बताया जाए। तो देखिए हमीर से वायस आ रही है अमीर की, हमीर से वायस आ रही है अमीर की। अब अमीर कोई हो जाएगा तो मौजहा यानी मौजहा, मौजहा से वायस आ रही है मौज की, मौजहा, तो अमीर हो जाएगा तो मौज ही मौज है। तो यूपी पुलिस में यदि आप सिलेक्शन हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे तो मौज ही मौज है। तो सिलेक्शन पाने के लिए तैयारी करते रहिए। तो इस तरह हम लोग इसे याद रख लेंगे, हमीरपुर यानी अमीर, मौजहा यानी मौजहा, तो अमीर हो जाएंगे तो मौज ही करेंगे। तो हमीरपुर में मौजहा बांध है बीरमा नदी पर। तो एक तरीका हो गया याद करने का, कोई ट्रिक नहीं है विशेष, बस आपको याद कराने के लिए एक मेथड है। तो हो जाएगा आपका हमीरपुर में मौजहा बांध बीरमा नदी पर। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो यहीं पर है महोबा, महोबा इसके नीचे है महोबा, एक जिला है महोबा। महोबा की यदि हम लोग बात करें तो महोबा में देखिए आपका अर्जुन बांध है, अर्जुन बांध, अर्जुन बांध किस नदी पर है? तो अर्जुन नदी पर है। कोई ज्यादा समस्या नहीं होगा आपको याद करने में, अर्जुन नदी पर है अर्जुन बांध। कहां पर? तो महोबा में, महोबा में है अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर। इसके बाद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मिटा लेते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, पथरई बांध। इसको देखिए कहां पर है। इसको आप लोग साथ में साथ ही साथ लिखते चलिए। नेक्स्ट है हमारा, यहीं पर एक जिला है झांसी, झांसी, तो यहां पर लिख लेते हैं झांसी। झांसी में आपको दो परियोजनाएं मिलेंगी, एक मिलेगा माता टीला बांध, माता टीला बांध, और एक मिलेगा पथरई बांध। माता टीला बांध, माता टीला बांध किस नदी पर है? क्वेश्चन पूछेगा किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। इसी माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो माता टीला बोले या रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी पर है झांसी में। ये हो जाएगा झांसी। अब रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता है? यदि जानते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था। ये आपसे दो क्वेश्चन है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या है। देखिए माता टीला बांध हो गया या रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर झांसी में। दूसरा है यहीं पर पथरई बांध, पथरई बांध पथरई नदी पर। ये भी कहाँ है? पथरई नदी पर। ये भी आपका हो जाएगा झांसी में ही, पथरई बांध पथरई नदी झांसी में। तो ये दो बांध आपको याद रखना है झांसी से, पथरई बांध पथरई नदी, माता टीला बांध बेतवा नदी। उसके बाद इसके नीचे एक जिला है आपका ललितपुर। ललितपुर में आपका इंपॉर्टेंट है राजघाट बांध, राजघाट परियोजना बोल लीजिए। नेक्स्ट है आपका ललितपुर, तो ललितपुर यहां पर लिख लीजिए। ललितपुर, ललितपुर में क्या है? तो राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना किस नदी पर है? तो राजघाट परियोजना आपका बेतवा नदी पर, यह भी है बेतवा नदी पर है। कहां पर है? तो ललितपुर में है राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो इसको भी लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है राजघाट परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर एक जिला है मथुरा। मथुरा में एक परियोजना है, कौन सी परियोजना है? तो मथुरा में आपकी परियोजना हो जाएगी गोकुल वैरास परियोजना। गोकुल वैरास परियोजना है मथुरा में, यहां पर लिख लीजिए गोकुल वैरास परियोजना, परियोजना।
कहाँ पर है? तो यहाँ पर जिला है आपका मथुरा। मथुरा। गोकुल बैराज परियोजना मथुरा में है। किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर है। यमुना नदी पर है। यमुना नदी पर है गोकुल बैराज परियोजना मथुरा में। तो देखिए अब इसे कैसे याद रखें? तो आप सभी को पता है कि गोकुल में कृष्ण जी रहते थे। गोकुल कहाँ है? मथुरा में है। पता ही है आप सभी को, पता आप सभी को सब कुछ है, बस आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि कहाँ आपको पता है क्या नहीं है। बस आपको एक बार पढ़ना है, आपको सब कुछ पता है। ये गोकुल बैराज परियोजना मथुरा में है। गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर है। तो उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिसके बारे में हमने चर्चा किया। और एक जिला आपका छूट गया, कौन सा जिला? यहाँ पर आपका एक जिला पड़ता है चंदौली। चंदौली, इस चंदौली में है मूसा खाद बांध। मूसा खाद बांध। मूसा खाद बांध है चंदौली में। किस नदी पर है? तो कर्मनाशा नदी पर है। कर्मनाशा नदी पर है मूसा खाद बांध। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है मूसा खाद बांध, जो कि कर्मनाशा नदी पर है। तो उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थे जहां से आपके परीक्षा यूपी पुलिस हो, आरओ एआरओ हो, इन दोनों परीक्षाओं में सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। जैसे यही बार पूछ देगा कि माता टीला बांध किस नदी पर है। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, माता टीला बांध का और क्या नाम है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध। दो क्वेश्चन हो गया। एक और बनेगा कि माता टीला बांध किस जिले में है? तो झांसी में है। अब इससे देखिए 3 क्वेश्चन बन रहा है सीधे सीधे। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे तो आपका 10-12 है, लेकिन क्वेश्चन आपका 40-50 बन जाएगा। तो आप लोग इसे एकदम अच्छे से बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।